हेलो बच्चों, लेट्स सीरियस क्वेश्चन. फॉर अ रिएक्शन द इनिशियल रेट इज गिवन आर नॉट इज इक्वल्स टू के इंटू ए नॉट के कंसंट्रेशन का पावर 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय बी नॉट का कंसंट्रेशन, मतलब बी का कंसंट्रेशन. बाय व्हाट फैक्टर द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज टेकन 1.5 टाइम्स and of B is tripled. Options are 4.5, 2.25, 6.75 and option D says none of these. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो ये जो सवाल हमारे पास आया है बच्चे, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन का ही सवाल है. रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना आना चाहिए. अब देखिए हमारे पास जो गिवन है बच्चों, वो ये कह रहा है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके बेसिस पे जो रेट है वो है आर नॉट इज इक्वल्स टू के इंटू ए नॉट स्क्वायर इंटू बी नॉट. राइट. अब ये कहा जा रहा है कि अगर हम ए नॉट मतलब ए का कंसंट्रेशन जो है वो 1.5 टाइम्स ले ले ए नॉट, और बी का कंसंट्रेशन ये इस तरह से ले लेते हैं, या और बी का कंसंट्रेशन जो है वो हम ले ले 3 टाइम्स ऑफ बी नॉट, तो इनिशियल रेट पे क्या फर्क पड़ेगा. तो इसके लिए इस कंडीशन के लिए बच्चों आर क्या हो जाएगी. आर हो जाएगा के इंटू ए का कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू बी का कंसंट्रेशन. अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख दीजिए. तो के 1.5 ए नॉट स्क्वायर इंटू 3 बी नॉट. अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, देखो इसको मैं अलग कर लेता हूँ. 1.5 का स्क्वायर इंटू 3 अलग कर लेते हैं, और इधर ये आ जाएगा के इंटू ए नॉट का स्क्वायर इंटू बी नॉट. राइट. अब ये के इंटू ए नॉट स्क्वायर बी नॉट आपका क्या हो जाएगा, आर नॉट. तो यहां से लिख सकते हैं ना 1.5 का स्क्वायर दैट इज 2.25 इंटू 3 into R naught and this will be 6.75 R naught. तो इनिशियल रेट का जो मतलब इनिशियल रेट हमारा कितने से चेंज हो जाएगा, 6.75 टाइम से चेंज हो जाएगा. So the correct answer will be option C. I hope you understood this well. All the very best.